ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल। श्री बाबा को मन में याद करते हैं। एक है याद का बल, फिर दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बनकर ऊंचा पद पाना है। प्रश्न है, भगवान बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? बाबा समझाते हैं, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं। दुनिया में डॉक्टर भी अपने पेशेंट को धीरज, हिम्मत देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे रूहानी सर्जन स्वयं परमात्मा पिता भी तुम आत्माओं को, बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन शिव बाबा दवाई देते हैं तो ये बीमारियां जो भीतर हैं सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात, विचार अज्ञान में भी नहीं आए होंगे ना, ऐसे ऐसे विचार आएंगे, लेकिन तुमको सब सहन करना है। हाँ, उनको देख के घबराना नहीं है। बाबा ने कहा सहन करना है, थोड़ा मेहनत करो। तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का बाबा, बेहद का बाप सभी आत्मा बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है। तुमको सबको पैगाम पहुंचाना है कि अभी भगवान बाप इस धरती पर आए हुए हैं। शिव बाबा, हाँ, बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, हमको लिबरेट करो, हमको दुखों से छुड़ाओ। तो भगवान बाबा धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं ना, अभी ठीक हो जाएगा। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी, हाँ, पुरानी दुनिया में, कलयुगी दुनिया में अभी हम थोड़ा रोज हैं, फिर हम मन आत्मा नई दुनिया विष्णुपुरी में जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं, विष्णुपुरी के लिए तुमको लायक भी तो बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं, थोड़ी मेहनत करो, और कोई नहीं है जो ऐसे तुमको धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हैं। कौन? आत्मा। हाँ, पहले आत्मा तमो प्रधान होती है, फिर शरीर। अब भगवान बाप आए हैं तुमको फिर से सत्व प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। कोई तो शिव बाबा की याद के बल से, हाँ, फिर नहीं तो कोई सजाओं के बल से। हिसाब किताब तो चुप तो होता है ना, सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनते हैं उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाबा कहते, बच्चे मामे कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे शिव बाबा की याद से। अगर तुम बाबा को याद नहीं करेंगे ना तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बनने से तुम मेरी, माना भगवान बाप की निंदा कराते हैं। मनुष्य कहेंगे, इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाड़ी, उतार और चढ़ाव भी होता है। हाँ, हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग बातें हमको पीछे खींचने की कोशिश भी करती है। लेकिन बाबा कहते हैं, घबराना नहीं है। बच्चे हार भी खाते हैं,
हाँ, चलते चलते गिरते भी हैं, लेकिन फिर हिम्मत रख के उठकर चलना है। अच्छे अच्छे लायक बच्चे भी हार खाते हैं तो पाप कटते नहीं हैं। हाँ, हार खाएंगे तो पाप नहीं कटते, फिर उनको भोगना भी पड़ता है। कर्मों का फल भोगना के रूप में आता है तो आत्मा को तकलीफ पहुंचती है। ये बहुत छीछी दुनिया है। कलयुगी दुनिया जो है, बाबा कहते यहाँ पाप है अधिक, तो ये छीछी दुनिया है। इसमें सब कुछ होता रहता है। हाँ, भगवान को बुलाते हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया, तुम हो नैया। हाँ, हम जा रहे हैं एक सागर, इस ओर है कलयुग, उस ओर है सतयुग। हम बाबा की नैया पर बैठे हैं। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारी इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। हम मतलब मन जो हमारा है अब कलयुग में नहीं लगता, उठ चुका है। तो जहां जाते हैं, हाँ, उस घर को याद भी तो करना है। मन को किससे जोड़ना है? जहां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुक्ति धाम, शिव बाबा और आत्मा का घर, फिर विष्णुपुरी, बैकुंठपुरी, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में। हाँ, तो उनसे मन को जोड़ना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। आत्मा के ऊपर जो परतें चढ़ी हुई हैं, मैल चढ़ी है, हाँ, वो कट किसकी याद से उतरेगी? शिव बाबा की याद से। याद तो योग बल है, हाँ, बाबा की याद है। नहीं तो फिर सजा जो भोगना आती है, सजा आती है, उससे भी आत्मा के पाप धुलते हैं। हर एक आत्मा को पवित्र तो जरूर बनना है। हाँ, चाहे जितनी मनुष्य आत्मा सृष्टि पर है, प्रकृति सहित सबको पवित्र तो जरूर बनना है। पवित्र बनने के बगैर वापस तो कोई जा नहीं सकते हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक एक आत्मा पार्टधारी है, अपने पार्ट से बंधी हुई है। हाँ, तो सबको अपना अपना पार्ट मिला है, सो बजाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। कहाँ पर? कलयुगी दुनिया में। अब हम जन्म लेंगे सतयुग की दुनिया में। कलयुग का ये हमारा अंतिम जन्म है। हाँ, आत्मा का। मनुष्य कहते हैं, कलयुग के मनुष्य कहते हैं कलयुग तो अजन छोटा बच्चा है। हाँ, मतलब वो अज्ञान नींद में सोए हैं। बाबा भगवान बाबा कह रहे हैं कलयुग विनाश होने वाला है, और दुनिया के लोग कहते हैं कलयुग छोटा बच्चा है। तो सच कौन कहता है? सच तो परमात्मा ही कह सकते हैं। तो दुनिया के लोग अज्ञान की नींद में सोए हैं कि कलयुग तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन भगवान कहते कलयुग तो अभी अंत पे आया है। गोया मनुष्य इससे भी और दुखी होंगे क्या? अगर मानो, बाबा कहते विचार करो, कलयुग अगर छोटा है तो क्या अभी और दुख आएंगे क्या दुनिया में? इतने दुख तो पहले से ही है ना। तुम संगम युग के ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। भगवान बाप तुमको धीरज देते हैं, हाँ, हिम्मत देते हैं। कल पहले भी बाबा ने कहा था बच्चे मामे कम, मुझे याद करो, श्री बाबा को याद करो मन में, तो पापों की कट उतर जाएगी। बाबा कहते मैं तुमको गारंटी करता हूं। हाँ, यह भी समझाते हैं कलयुग का विनाश तो जरूर होना है। कोई भी हम चाहे सब्जी लाएं, चाहे मकान बनाएं, चाहे कोई गाड़ी लाएं, हाँ, आज वो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पुरानी। हाँ, तो जो भी ऐसे ही सृष्टि है, जब नहीं है तो सतयुग है, धीरे धीरे कलयुग बन गया पुराना, अब पुराना बदल के क्या बन जाएगा? नया। तो ये चक्र है, ये समझने की आवश्यकता है। अब सतयुग तो आना है जरूर, समय के चक्र अनुसार अभी सतयुग तो आना है जरूर। तुमको खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है अंदर में, परंतु याद नहीं ठहरने के कारण कोई ना कोई पाप कर लेते हैं।
कहते हैं बाबा हमको ना क्रोध आ जाता है, हाँ गुस्सा आ जाता है। क्रोध को भी भूत कहा जाता है। भूतों का काम क्या है? दुख देना। तो बाबा ने कहा क्रोध दुख देता है, तो क्रोध को क्या कहा जाता है? भूत कहा जाता है। 5 भूत देख लेते हैं इस रावण के राज्य में। 5 भूत दुख देते हैं, हाँ 1-2 को दुख देते हैं रावण के राज्य में। कौन से 5 भूत हैं? विकार, काम विकार, हाँ लोभ भी, क्रोध भी, मोह भी, फिर अहंकार, है ना। तो ये सब विकार से मनुष्य खुद भी दुखी है, खुद भी अशांत है और दूसरों को भी करता है। ये अंत का हिसाब किताब चुक्त करना है। अब अंत में क्या हो रहा है? सबका हिसाब किताब चुक्त करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, हाँ उनके भीतर भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। हाँ ऐसा समय आता है जो अच्छे अच्छे योग्य आत्मा है उनको भी ये विकार अपनी तरफ खींचते हैं। कहते हैं आगे तो ऐसे कभी विचार नहीं आए, विकल्प नहीं आए, अब ऐसे विचार क्यों उठते हैं, सताते हैं? यह समझ है। हाँ बाबा कहते ये ज्ञान है। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। हाँ भीतर जो अंदर गहराई में भी कोई छुपा हुआ संस्कार है वो भी बाबा कहते ज्ञान का जल पड़ने से बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ज्ञान सारी बीमारियों को बाहर निकाल देता है। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। 100% पतित से अब क्या बनना है? 100% पावन बनना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। किसकी मदद से? भगवान की मदद से, परमात्मा पिता शिव की मदद से। भगवान परमात्मा बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? परम धाम से इस सृष्टि पर आया हूँ। तुम आत्मा बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले चलने के लिए तुम मुझको याद करो। हाँ शिव बाबा कहते तुम अपना बुद्धि का योग मुझसे जोड़ो और सृष्टि चक्र को मन में फिराओ। कैसे? सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, अभी है संगम युग। अब कोई भी पाप नहीं करो। हाँ पीछे जो किया सो किया, लेकिन अब कोई विक्रम नहीं करो। जो गुण इन देवी देवताओं में है, हाँ जिनकी तुम पूजा करते हो देवियों की, जो गुण इनमें है ऐसे गुण अपने जीवन में धारण करने हैं। बाबा कहते हैं बाबा कोई तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, हाँ भटकने की कोई तकलीफ नहीं देते। कोई कोई घर में इविल सोल होती है तो परेशान करती है, आग लगाती है, सामान का नुकसान करती है। अब तो मनुष्य स्वयं ही इविल हो गया है। हाँ पहले कहते थे इसमें भूत आ गया है जो उसको घर वालों को परेशान कर रहा है, लेकिन अभी मनुष्य का स्वभाव कैसा बन गया है? भूतों जैसा, है ना। तो सब इविल बन गए हैं। सत्युग बाबा कहते स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा 1-2 को दुख देती है। हाँ 1-2 को अपशब्द बोलना, 1-2 के सामान का नुकसान कर देना, ये क्या है? ये दुख है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है किसको, जिसको घोस्ट कहते हैं, वो सफेद छाया के मुहाफिक देखने में आता है, जिसका शरीर नहीं है, परंतु उनको कुछ ख्याल नहीं करना होता है, उनके बारे में हमको कुछ सोचना नहीं है। तुम तो बस शिव बाबा को जितना याद करेंगे उतना ये सब बातें खत्म होती जाएंगी। ये भी हिसाब किताब है। हाँ जो भी दुख आते हैं, जो भी जीवन में बातें आ रही हैं, वो किसी जन्म का किया हिसाब किताब है। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहते हैं। हाँ ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, तो आत्मा कहती है अब हमको पावन बनना है, हम पवित्र रहना चाहते हैं। तो ये आत्मा कहती है। हाँ और जिनमें ज्ञान नहीं है, हाँ जिसने ज्ञान नहीं समझा है, वो कहते हैं पवित्र नहीं बनो।
फिर क्या हो जाता है, झगड़ा हो पड़ता है, दो मत हो गई ना, तो फिर झगड़ा होता है, फिर कितना हंगामा होता है। अब तो तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, तुमने विकारों का संन्यास किया है, वो है अपवित्र दुनिया। हाँ, तो तुमको दुख देते हैं, ज्ञान नहीं समझते हैं, धारणा नहीं करना देते हैं, तुमको दुख देते हैं। है तो वो भी आत्मा, उनको कहा जाता है इविल आत्मा। हाँ, बुरा स्वभाव है, शरीर से भी तो बगैर शरीर भी दुख देते हैं। बाबा कहते ज्ञान तो सहज है, सब दर्शन चक्रधारी बनना है, बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए भगवान बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना, इस समय ये दुनिया है ही इविल। हाँ, इविल माना बुराइयां, एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं आपस में। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत होती है, कोई में क्रोध करने की आदत है, कोई में एक दो को तंग करने की आदत है, तो कोई में नुकसान करने की आदत होती है। हाँ, ये अलग अलग आदत है। बाबा कहते कोई में विकार की आदत होगी तो विकार नहीं मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। हाँ, विकार के वशीभूत आत्मा है तो क्रोध में आके सामने वाले को मारते भी हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। हाँ, भगवान स्वयं कहता है ये दुनिया ही पतित है। तो बाप आकर धीरज देते हैं। हाँ, जो इस दुनिया में रह रहे हैं उनको धीरज देते हैं। हे आत्मा बच्चों, अब तुम धीरज धरो, बस मन में मुझको याद करते रहो और अपने स्वभाव को गुणवान, दैवी गुणवान बनते जाओ, धारणा करो। ऐसे भी नहीं बाबा कहते हैं कि घर का कामकाज छोड़ो, नहीं, धंधा आदि नहीं करो, बाबा ऐसा मत नहीं देते हैं। जैसे मिलिट्री वाले हैं, उनको लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उनको भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। हाँ, लेकिन लड़ाई में जाना पड़ता है तो जाना तो है, लेकिन वहां भी मन में शिव बाबा को याद करते रहो। गीता के अक्षरों को उठाकर वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, गीता में लिखा है ना, इसीलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं है। हाँ, कौन सा युद्ध का मैदान है? कौन सा युद्ध का मैदान है? बुराई से जो हमारा युद्ध चल रहा है, मनुष्य से नहीं। हाँ, वो युद्ध का मैदान की बात है। अब बाबा कहते हैं तुम तो स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर आकर जाए, फिर पतित बनते हैं मानो, तो भी बाबा कहते स्वर्ग में आएंगे। लेकिन पद कैसा हो जाएगा? पवित्र रहेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर विकार में जाते हैं तो पद कम हो जाता है। लेकिन बाबा के बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, सजाएं खाएंगे, पावन बनेंगे, फिर आएंगे भी जरूर। क्योंकि बाप, भगवान बाप, परमात्मा बाप रहम दिल है ना। बाबा समझाते हैं कोई विक्रम नहीं करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना, फिर रावण के राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजित राजा की कहानी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे नष्टो मोहा बनो, मामे कम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में तुमसे पाप हुए हैं वो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सत्वप्रधान बना सकते हो।
द्वापर से पाप करते आए कलयुग तक 2500 वर्ष हो गए। तो बाबा कहते अब जो समय बचा है 50 वर्ष 60 वर्ष जो भी, बाबा ने कहा उसमें तुम आत्मा मेरी याद से, शिव बाबा की याद से सत्व प्रधान बन सकती हो। अगर योग बल नहीं होगा, हाँ, फिर नंबर पीछे हो जाएगा। पावन तो तब भी बनेंगे, लेकिन सजा खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। माला तो बहुत बड़ी है, रुद्र माला, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना है। इसमें मुख्य है बाबा को याद करना, याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मन में शिव बाबा को याद करना है, बाहर कोई तकलीफ नहीं। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं। हाँ, अनेक देवी देवता गुरु हैं तो अनेक हो गए, यहाँ तो एक ही है शिव बाबा। बाबा कहते ये सब 33 करोड़ देवी देवता ये सब क्या है, रचना है। उनकी याद से किसका कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे शिव बाबा की, अब अंत में भी तुम सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो। बाबा तुमको कितना स्पष्ट करके, हाँ, क्लियर करके समझाते हैं। तुम आगे थोड़े जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है ना। भगवान बाबा कहते हैं और संग तोड़ के एक संग, हाँ, शिव बाबा के संग अपना बुद्धि का योग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। हर एक आत्मा पार्टधारी है। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है। अब ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते, अनादि है, रिपीट होता रहता है। ये आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। भगवान बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। ना भगवान बाप का ऑक्यूपेशन ना आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं हैं। ये सृष्टि का चक्र ये फिरता रहता है। बाबा कहते अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। ये जो युग है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें हर मनुष्य आत्मा जो पुरुषार्थ करती है उत्तम माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती है। शांति धाम घर में तो सब आत्मा पवित्र, हाँ, उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम मुक्ति धाम पावन धाम है ना। नई बैकुंठ जो दुनिया है वो भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पार्ट बजाते हैं, यह हम जानते हैं। हर एक को पार्ट मिला हुआ है, वह हमारा घर है मुक्ति धाम। शांति धाम में रहते हैं, यहाँ तो हमको शरीर धारण करके पार्ट बजाना है। हाँ, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ आत्मा शरीर धारण करती है तो उसको अपना पार्ट बजाना है। अब भगवान बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी माना एक शिव बाबा की पूजा की है, दुखी नहीं थे तुम। अभी व्यभिचारी भक्ति आने से तुम दुखी बन पड़े। अभी तो अनेक देवी देवता हो गए, अनेकों की पूजा हो रही है, लेकिन पहले होती थी एक की। अब भगवान बाबा कहते हैं दैवी गुणों को धारण करो, हाँ, फिर भी आसुरी गुण क्यों। बाप को बुलाया है, शिव बाबा को बुलाया है, भगवान बाप को, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हाँ, हम दुखी हैं हमको सुखी बनाओ, हम बीमार हैं हमको स्वस्थ बनाओ,
गरीब है तो धनवान बनाओ, बाबा को हमने बुलाया है। फिर पतित क्यों बनते हो? हाँ, धनवान बनने के लिए, सुखी बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए क्या बनना पड़े? पावन। तो बाबा कहते अब पतित क्यों बनते हो जब आपको पावन बनने के लिए बुलाया है, दुख से छूटने के लिए बुलाया है। उसमें भी, विकार में भी सबसे खास बाबा कहते हैं काम विकार को जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे। हाँ, आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि विश्व पर राज्य करेगी। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आप पे ही पूज्य है, आप पे ही पुजारी है। हाँ, अब बाबा कहते भगवान जो परम पूज्य है, माना उनको नीचे ले आते। परमात्मा शिव बाबा एवर प्योर है। हाँ, ये देवी देवता हैं जो आप ही पूज्य बनते हैं, फिर वो पुजारी भी बन जाते हैं। ऐसे ही पाप करते करते ये दुनिया महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रोरव नरक कहते हैं जहां बिच्छू टंडन सब काटते रहते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव इस समय कैसा है? हाँ, बिच्छू जैसा। हाँ, कैसे एक दो को दुख कैसे पहुंचाएं, ऐसा स्वभाव हो गया है। तो वो यहाँ की बातें हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है ये भी भगवान बाप ने समझाया है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं। भले भक्ति में शास्त्र पढ़ते, लेकिन उससे भी हम भगवान से नहीं मिलते हैं, बल्कि और ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए तुम मुझको बुलाते, बाबा आओ। कहाँ से आओ? परम धाम से आओ। इस दुनिया में आकर हम आत्माओं को पावन बनाओ। तो माना तुम पतित ठहरे। जब तुम बुला रहे हो हमको सुखी बनाओ, हमको पावन बनाओ, तो कहने का अर्थ है कि तुम इस समय पतित ठहरे। बाबा कहते हैं मनुष्य हाँ भक्ति मार्ग में भजन करते हैं, कीर्तन करते, प्रार्थना करते, लेकिन कुछ भी समझते नहीं हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं, हाँ जिनको निश्चय है कि हमको स्वयं परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, तो वो तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे काम विकार पर जीत पहनो। तो इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़, हाँ ज्ञान अमृत है, पवित्रता की शक्ति अमृत है, छोड़कर विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अभी कौन सा गौ मुख? जो पवित्र बहनें हैं, गौ माताएं हैं, उनके मुख से ज्ञान का अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़ी ही अमृत कहा जाता है। हाँ, गंगा जल से अमर तत्व नहीं मिलता, लेकिन ज्ञान की गंगा से अमर तत्व की प्राप्ति होती है। यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर वो है अमृत हो तो फिर तुम्हारा जीवन तो हीरे जैसा बनना चाहिए। हाँ, तो बुद्धि का कपाट बाबा खोलते हैं कि अमृत कौन सा है? ये ज्ञान की मुरली। ये तो भगवान बाप जो ज्ञान देते हैं, ये अमृत देते हैं, जिससे तुम आत्मा हीरे जैसी बनती हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, हाँ गंगा जल का नाम कितना बाला कर दिया, वास्तव में है ज्ञान की गंगा। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ किसको ज्ञान सुनाते हो तो वो आत्मा पावन बनती है। हम पानी, ज्ञान का पानी पिलाते हो, ज्ञान अमृत। तुम ब्राह्मणों का किसको पता नहीं है। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, दुनिया वालों को इसका पता नहीं है। वो कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़ी समझते हैं। पांडव कौन? जो प्रभु परमात्मा की मत पर चले। हाँ, वो चलने वाला कौन है? वो ही ब्राह्मण है। तो नहीं चलते हैं वो कौरव हैं। तो ये सब अभी की बातें हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे।
हाँ, भगवान बाप बैठकर सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं, शास्त्रों में जो कुछ तुमने पढ़ा है, हाँ, जो कुछ मैं सुनाता हूँ, अभी बुद्धि से जज करो, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें से क्या बातें ठीक थी। हाँ, और जो बाबा अभी सुनाते हैं, बुद्धि को खोलते हैं, तो समझो, तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे भक्ति में, हाँ, कथा करते थे, जो भी सुनते थे वो सब तो रॉन्ग था, उससे तो हमारी सदगति हुई नहीं, आत्मा दुखों से छूटी नहीं, तो रॉन्ग था ना। अब राइट सुनते हैं तो आत्मा को शक्ति मिलती है दुख से छूटने की। भगवान बाप ने समझाया है, तुम सब आत्मा रूप में क्या हो, सीता अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल, जन्म जन्म की भक्ति का फल देने वाला है परमात्मा राम, शिव निराकार भगवान। कहते हैं, मैं परमधाम से आता हूं तुमको तुम्हारी भक्ति का फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। हाँ, शांति तो मिलेगी ना, जो भी ज्ञान में चले नहीं चले, शांति धाम मुक्ति तो सबको मिलेगी ना। वहाँ विश्व में, हाँ, बैकुंठ में, सतयुग में, विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है, कुछ मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि पवित्रता की धारणा से सुख शांति धन स्वास्थ्य सब कुछ मिल जाता है। तुम समझाते हो, जबकि विश्व में एक धर्म था तब तो शांति ही थी, फिर भी समझते नहीं है। हाँ, कितना तुम समझाते हो लेकिन समझते नहीं है। ठहरता कोई मुश्किल है, ज्ञान में कोई अपना जीवन दे, ऐसे ठहरने वाले थोड़े हैं। अंत में तो बहुत आएंगे, जब हाहाकार हो जाएगा, युद्ध छिड़ जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं अपना दिखाएंगी रूप, धर्म युद्ध छिड़ेंगे या जो भी छिड़ता है, तो अंत में भीड़ बाबा की तरफ आती है कि सचमुच परमात्मा आया है। तो बाबा कहते हैं अंत में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? हाँ, भगवान के पास तो आना पड़े। ये एक ही हट्टी है, हट्टी माना दुकान, जहां से भगवान हमको गति सदगति का वर्षा देते हैं। तो ये एक ही परमात्मा की दुकान है। जैसे कोई दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो वो एक ही दाम रखता है, यह तो है शिव बाबा की हट्टी। हाँ, शिव बाबा की दुकान। वो बाबा तो निराकार है, उसका अपना कोई देह नहीं है। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए साकार में। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा के मुख, ज्ञान मुख से जन्म हुआ ना, ज्ञान सुना बाबा का और हम बाबा के बच्चे बन गए, तो हमारा जन्म क्या हुआ? मुख से। तो ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी। अभी शिव कुमारी तो नहीं कहला सकते, क्योंकि शिव तो है निराकार। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, अब घर घर ज्ञान सुनाए, हाँ, सबको भगवान के अवतरण का संदेश दें, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए जो यज्ञ की संभाल करते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? देवता पद तो बाद में मिलेगा, पहले बनते हैं ब्राह्मण, फिर आगे जाके अगले जन्म में बनेंगे देवता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा आपका पद्मा पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर में जो भी इविल संस्कार है, हाँ, क्रोध आदि की अगर आदत है अपने अंदर, तो उसको छोड़ना है। विक्रमाजीत बनना है, हाँ, सब बुराइयों को जीतना है। इसीलिए अब कोई भी विक्रम
नहीं करना है। दूसरा, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए, हमारा जीवन हीरे जैसा बने, इसके लिए ज्ञान का अमृत पीना भी है और पिलाना भी है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। हाँ, मनसा में भी तूफान नहीं आए, ऐसी पवित्र विचारधारा बन जाए, संस्कार बन जाए तो संपूर्ण जीत पानी है। स्वयं को सत्व प्रधान बनाना है। किसको? आत्मा को। अब शरीर तो धीरे धीरे पुराना ही होगा, लेकिन आत्मा नहीं बनती जाए, सत्व प्रधान बनाना है। शिव बाबा की याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकालकर उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बाबा समझाते हैं, जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है ना, तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है, अंदर से कोई ना कोई लगाव है। जहां पर मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है। हाँ, मेरा परिवार, मेरा जिम्मेदारी, मेरे बच्चे, ये मेरापन जो सोचोगे इससे तो बोझ आता है, गड़बड़ होती है। सब कुछ बाबा का है, इसके लिए बिल्कुल न्यारे हो जाओ। हाँ, मेरा नहीं है, बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ, ऐसे ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, हाँ, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, यह सोचना ही उलझन है, उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश भी करेंगे ना, उतना उलझते जाएंगे। हाँ, मेरेपन के जाल में फंस जाते हैं ना। इसलिए ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं है, भगवान का है। भगवान ने मुझे संभालने के लिए दिया है, लेकिन मेरा नहीं है। न्यारे हो जाओ। इसलिए ट्रस्टी बन के इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो, ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। क्योंकि हमारा साथी कौन है? स्वयं परम शक्ति, सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा साथी है। हाँ, हमारा बैकबोन है। तो बाबा कहते कोई बात में घबराओ नहीं। हाँ, अपने साथी को, शिव बाबा को साथ रखो, याद रखो। ओम शांति। हाँ, राजयोग अभ्यास करेंगे, स्वमान में स्थित हो जाएंगे। हाँ, मस्तक में स्वयं को आत्मा के रूप में देखेंगे और शुभ संकल्प करेंगे। मैं सत्व प्रधान आत्मा हूं। हाँ, चमकता हुआ मणि, मैं सत्व प्रधान पावन आत्मा हूं, निमित्त हूं, गुणवान हूं, विजयी रतन हूं, विक्रमाजीत हूं। अभी अपने आसपास के सभी साथियों के लिए ये शुभ संकल्पों का दान देंगे। ये सब भी पवित्र सत्व प्रधान गुणवान आत्माएं हैं, बाबा की क्वालिटी रतन हैं, सब बाबा की वारिस राइट हैंड, हाँ, यज्ञ स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, महान आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।